नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मालदीव में अब महाभारत छिड़ गया है। भारत बनाम चीन की सियासी चालें शुरू हो चुकी हैं और इस जंग में कूद पड़े हैं जयशंकर। क्या भारत और रूस की दोस्ती में आ गई है दरार? अब क्या भारत को रूस नहीं देगा हथियार? दोस्तों, मालदीव के सियासी मंच पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। एक तरफ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं, जो लगते हैं जैसे चीन की चाल में फंस चुके हैं, और दूसरी ओर है विपक्ष, जो बजा रहा है भारत का ढोलक। मजेदार बात यह है कि मालदीव की गलियों से लेकर संसद की कुर्सियों तक हर कोने में बस एक ही चर्चा है, भारत और चीन। इन दोनों देशों के नाम सुनते ही मालदीव में बवाल मच जाता है। राष्ट्रपति मुइज़ू तो जैसे विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष के लोगों का कहना है कि भारत के साथ ये कैसा व्यवहार है, और अब तो उनके खिलाफ महाअभियोग की तैयारी भी जोर शोर से हो रही है। कासिम इब्राहिम, विपक्षी दल के शेर, राष्ट्रपति से गुजारिश करते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी और भारत से माफी मांग लें। इसी बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने मस्त अंदाज में कुछ कहा। उन्होंने कहा, पड़ोसी के बीच तो नोकझोंक होती रहती है, लेकिन आखिर में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। उन्होंने चीन की चुनौती को भी एक खेल बताया और कहा कि देखो, चीन भी हमारा पड़ोसी है और यह सच है कि हमारे बीच प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इसे हमें डर की नजर से नहीं देखना चाहिए। जयशंकर जी ने तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कह दिया, ठीक है, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धा खेल है, आप अपना बेस्ट दीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे। जयशंकर जी ने तो आगे ये भी कहा कि आज के इस युग में हमें प्रतिस्पर्धा से घबराना नहीं चाहिए, हमें इसका स्वागत करना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि हमारे पास भी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। दोस्तों, मालदीव के अंदर भी चीन को लेकर जो आक्रामकता है, वो तो जैसे हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। चीन की तरफ से बढ़ते प्रभाव और विपक्ष की भारत के प्रति दोस्ताना नीति के बीच मालदीव एक दिलचस्प राजनीतिक खेल का मैदान बन चुका है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भारत मालदीव को लेकर काफी सतर्क है, जो कि भारतीय राजनयिक नीति की सफलता को दिखाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि भारत ने अपनी राजनयिक नीति में कुशलता से चीन की प्रतिस्पर्धा को स्वीकार किया है और इसे डर की बजाय एक अवसर के रूप में देखता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द लिखकर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। दोस्तों, जब दुनिया ने सोचा कि भारत और रूस की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है, तब रूस के डिप्टी विदेश मंत्री एंड्री रुडेंको ने सबकी बोलती बंद कर दी। खबरें उड़ी कि यूक्रेन युद्ध के चक्कर में रूस अपने हथियार भारत को नहीं दे पाएगा। लोगों ने सोचा, अब क्या होगा, भारत क्या पश्चिम की ओर दिखेगा? लेकिन तभी सीन में आए रुडेंको जी, जिन्होंने आकर सबके दिलों पर राज किया। रुडेंको जी ने कहा, अरे भाई, किसने कहा भारत हमसे दूर जा रहा है? हम तो आज भी उतने ही पक्के दोस्त हैं जितने पहले थे। उन्होंने उन सभी रिपोर्ट्स को झटका दिया जो दावा कर रही थी कि भारत रूस से नाराज है। रूसी राष्ट्रपति ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा कि भारत तो हमारा जिगरी यार है। उन्होंने भारत की तारीफ के कसीदे पढ़े और कहा कि भारत ने पश्चिम के राजनयिक खेल में उलझने की बजाय अपनी अखंड सोच दिखाई है। और तो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिलकर मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को बताया कि रूस और भारत के बीच की दोस्ती में कोई दरार नहीं है। लावरोव जी ने यह तक कहा कि रूस भारत के घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी करने में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, यानी दोस्ती में मेड इन इंडिया का तड़का भी लगाने की बात कही। रुडेंको जी के जवाब ने सबको खामोश कर दिया। उनके कहने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई फिल्मी हीरो आखिरी समय पर आकर विलन को चित कर देता है। अब इस पूरे मामले से एक बात तो साफ हो गई कि भारत और रूस की दोस्ती किसी की अफवाह या राजनीतिक उथल पुथल से कहीं ऊपर है। दोनों देश न सिर्फ रक्षा सहयोग में बल्कि सभी क्षेत्रों में सहयोग और समर्थन के लिए एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं। रूस और भारत की दोस्ती की कहानी में भले ही कुछ लोगों ने ट्विस्ट डालने की कोशिश की हो, लेकिन अंत में यह दोस्ती हर परीक्षा में पास होती नजर आ रही है। और जैसा कि रूसी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के संयुक्त बयान से पता चलता है, दोनों देश आने वाले समय में भी एक दूसरे के सच्चे और विश्वसनीय साथी बने रहेंगे। जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।